हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जो आपका यूपी पीएससी आरओ का पेपर होने वाला है आपका, और तो देखिए संभावना है कि आपका एग्ज़ाम 19 दिसंबर को हो जाए, लेकिन उससे पहले आपका नहीं होगा। वो संभावना आपकी ना के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों मैंने एक प्लान तैयार किया आपके लिए। मैं पहले बताया था आपको कि आपको कोशिश करनी है कि 30 नवंबर तक जो आपका सिलेबस है वो आपका तैयार हो जाए। और दोस्तों जो मैंने प्लान तैयार किया वो कल से स्टार्ट किया आपका, यानी कि 23 अगस्त से लेकर के 30 नवंबर तक का। तो यानी दोस्तों टोटल मिलाकर के आपके 100 दिन का प्लान है। यानी इसमें क्या होगा, डेली देखिए मैं आपको एक प्लान दूंगा, स्टडी प्लान। जैसे आज आपका 22 तारीख है, आज आपको प्लान मिल रहा है रात को 9 बजे, और डेली आपको रात को 9 बजे एक वीडियो मिला करेगा। उसमें आपको अगले दिन का प्लान दिया जाया करेगा कि हाँ अगले दिन आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपको कौन कौन टॉपिक आपको पढ़ने हैं। लेकिन दोस्तों अगर वाकई में अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हो आरओ का, तो जो प्लान मैं आपको 100 दिन का देने वाला हूँ, अगर आपने उसी के हिसाब से तैयारी की तो 100% आपकी पूरी तैयारी मैं आपको करा दूंगा। बस एक काम आपको करना पड़ेगा, डेली आपको 7 से लेकर के 8 घंटे की आपको स्टडी करनी पड़ेगी अगर आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका 2-3 घंटे से एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो फिर आप 2026 में जो आपकी अगली वैकेंसी आएगी उसकी तैयारी आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप 2023 आपके लिए नहीं है। तो यहाँ पूरा प्लान मैं आपको बताऊंगा, उस हिसाब से आपको फॉलो करना है। अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों प्लान है आपका डे 1 का, यानी कि डे 1 आपका 23 अगस्त से आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जहाँ तक दोस्तों कैसे तरह से पढ़ाई करो, लेकिन किसी बुक से आप पढ़ाई करो, जो प्लान आपको बताया गया वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बात करते हैं कौन कौन टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पहले दोस्तों पढ़ना है आपको सॉरी आधुनिक भारत। ठीक है, जो हम इतिहास आपका स्टार्ट करेंगे वो करने जा रहे हैं हम आधुनिक भारत से, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाए तो सबसे आसान आपका आधुनिक भारत ही है। तो यहाँ पर दोस्तों पढ़ना है आपको कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, यानी कि पहले पढ़ना है कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में किसने की थी, उस समय आपका गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था आपका, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, और साथ ही जो भी आपके कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन है, जैसे कि राष्ट्रगान किस अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है, राष्ट्रगीत आपका किस अधिवेशन में गाया गया था, और साथ ही यूपी में आपके कौन कौन से अधिवेशन हुए वो आपको जरूर ध्यान रखने हैं। ठीक है, मेरठ में कौन सा हुआ, आपका कानपुर में कौन सा हुआ, इलाहाबाद में, लखनऊ में कौन कौन से आपके हुए हैं, और साथ ही गांधी जी ने कौन से अधिवेशन किए, आपकी जो इसके हेड बने थे गांधी जी, ठीक, वो पढ़ना है आपको। कि सुभाष चंद्र बोस ने कब त्यागपत्र दिया था, पहली कांग्रेस की जो महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, पहली कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, ठीक है, कौन सा अधिवेशन आपका गाँव में हुआ था, बंगाल का विभाजन कौन से अधिवेशन में हुआ था, पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे इसके। ये सब दोस्तों पॉइंट जो मेन पॉइंट है वो आपको पढ़ने हैं। मुश्किल से मांग चलो आपको 20 अधिवेशन आपको याद रखने हैं मुश्किल से। ठीक है, वैसे होने को तो आपको बहुत हैं, या आप लगा लो 1850 से लेकर 1947 तक, 48 तक बहुत हैं आपके। उसमें बीच में कुछ 5-6 साल आपके अधिवेशन नहीं हुए थे, जिस समय आपका दूसरे विश्व युद्ध चला था। ठीक है, तो ये पढ़ने हैं आपको। सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, ये सब पढ़ना है। तो फिर दोस्तों एक टॉपिक पढ़ना है आपको इंडियन पॉलिटी में संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। ठीक है, देखिए इसको आप पढ़ोगे तो मुश्किल से आपको 1 घंटा पढ़ने में लगेगा, इसको 1 घंटे में पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। फिर दोस्तों पढ़ना है आपको संविधान के प्रमुख अनुच्छेद इंडियन पॉलिटी में, यानी जितने भी दोस्तों आपके आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1 से लेकर के आपके 395 तक, देखिए सारे आपको नहीं पढ़ने। इसमें से मुश्किल से मांग चलो आपको 70-80 आर्टिकल ऐसे हैं जो कि आपको याद रखने हैं, जिसमें मेनली देखिए आपको आर्टिकल 12 से लेकर के, ठीक है, यानी कि आर्टिकल 15 से लेकर के आपको जो आपके आर्टिकल 51A तक हैं दोस्तों, ये तो आपको लगभग सारे से ही याद रखने हैं। तो यहाँ से तो एक क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में आने वाला है, ये आपको समझना होगा, चाहे आपका आरओ का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम हो। और इसके अलावा जो भी जिसके कौन से आर्टिकल में संसद है आपकी, कौन से में राज्यसभा है, कौन से में लोकसभा है, ठीक है, और कौन से में आपका मुख्यमंत्री, कौन से में आपका वित्त आयोग, कौन से आर्टिकल में आपको कैग है यानी सीएजी। तो ये सब दोस्तों आर्टिकल आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये बात होगी आपकी इंडियन पॉलिटी में। इसको पढ़ोगे तो हम अगर पहली बार अगर आप पढ़ दो तो हो सकता है आपको 1.5 घंटे के आसपास समय लग जाए, 1.5-2 घंटे के आसपास। पहले पढ़ चुका हो तो आप 30 मिनट में इसको रिवाइज कर सकते हो आराम से। फिर दोस्तों अगला टॉपिक है आपका आर्थिक नियोजन, जो कि आपका इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का। ठीक है, यानी कि इसमें पंचवर्षीय योजना जो वो आपकी सारी आ जाएंगी। इसमें पढ़ना क्या है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, उनका कार्यकाल पढ़ना कि किस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था आपका। ठीक है, और साथ ही आपको कौन से कार्यकाल में कौन सा काम आपका हुआ था। जैसे आपका पहली दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, जैसे आपका बोकारो हो गया, आपका राउरकेला हो गया, जो आपके इस्पात संयंत्र थे कब लगाए गए थे आपके, जो आपको बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ये सब दोस्तों पॉइंट आपको पढ़ने हैं, यहाँ से ज़्यादा डिप में आपको नहीं जाना है। फिर दोस्तों आप बात आती है आपके भारत के भूगोल की। तो यहाँ पर दोस्तों पढ़ना है आपको भारत सामान्य परिचय, यानी कि जैसे कि आप पूछ सकता है कि भारत की जो सीमा कितने देशों से लगती है, और साथ ही भारत की जो नेपाल से कितने राज्य ऐसे जिनकी सीमा लगती है वो सब पढ़ने हैं आपको, कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है आपकी। ठीक है, ये सब पॉइंट दोस्तों यहाँ पे पढ़ने हैं, ये भी आपका आसान टॉपिक है। और फिर दोस्तों पढ़ना आपको 50 पढ़ने हैं आपके विलोम शब्द।
ठीक है। 50 अगर बिलोप शब्द आप पढ़ोगे तो मुश्किल से आपको 20 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि बिलोप शब्द पहले से आप पढ़ते आए हो, किसी और का आपने एग्जाम दिया उसमें पढ़ा होगा आपने, हाई स्कूल इंटर में अगर आपने हिंदी पढ़ी तो वहाँ भी आपने पढ़े होंगे। फिर दोस्तों पर्यायवाची आते हैं आपके 10, आपको पर्यायवाची याद करने डेली, ठीक है, ज़्यादा नहीं करने, जितना टाइम लगे आपको 30 मिनट 40 मिनट का, वो 10 पर्यायवाची आपको याद करने हैं। यानी दोस्तों ये पूरा प्लान है आपको डे 1 का। अब देखिए बात आती है बुक्स की, तो दोस्तों जिस बुक से आप अब तक पढ़ते आए हो उससे आप पढ़ सकते हो। अगर आपने बुक नहीं खरीदी है तो उसमें मैंने ऑलरेडी कई वीडियो बनाई हुई है बुक लिस्ट पर, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो कि कौन सी बुक से आपको तैयारी करनी है। देखिए अगर आप बुक खरीदना चाहते तो देखिए आपको लगभग आपको 1,500 से 2,000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे बुक्स खरीदने में। और दोस्तों देखिए जैसे मान लो आपने संविधान के प्रमुख अनुच्छेद पढ़ लिए, तो इसके पढ़ने के बाद आपको एक काम यहाँ पर और करना है कि जो मैंने बताया आपको घटनाचक्र पूर्वावलोकन जो लेना है आपको सारे सब्जेक्ट के, तो उससे जो भी क्वेश्चन आपके आर्टिकल से एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक, ठीक है, वो सारे आपको यहाँ पर साथ में सॉल्व करने थ्योरी पढ़ने के बाद, ठीक है। इतना काम करना दोस्तों इन सभी चीज़ों में। ये दोस्तों आपको डे 1 का प्लान है, और धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ेगा उसका प्लान का जो आपका टाइम है वो भी आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको 7 से 8 घंटे की पढ़ाई डेली आपको लगभग करनी पड़ेगी। और दोस्तों इसके अलावा देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर कोई बुक आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे ग्रुप बना हुआ है RO का व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें दोस्तों हमने सारी जितनी PDF है मैक्सिमम आपको PDF प्रोवाइड करा दी है, चाहे हिंदी की हो और चाहे दोस्तों आपकी GS की हो, और साथ ही उसमें पूरा मटेरियल मिलेगा, स्टेट मटेरियल आपको, और जो करंट अफेयर है वो आपको मिल जाएगा आपको 5 सितंबर के आसपास में, जिसमें आपका 1 जनवरी से लेकर के आपका 31 अगस्त तक का करंट अफेयर आपको कवर रहेगा। और साथ ही 10 फुल एंड टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको एग्जाम से 1 महीने पहले GS की। तो दोस्तों इतना सब कुछ आपको हमारे ग्रुप में प्रोवाइड करा जाएगा। अगर आप इस ग्रुप में हमें जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों ये मेरा नंबर है 7042654009, ठीक है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अगर जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर देखिए आपको 200 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे आप इस पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजते हो मेरे पास तो मैं आपको RO ग्रुप में आपको ऐड कर लूँगा। अगर दोस्तों कोई आपका सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।